आज प्रधानमंत्री जी ने देश के कुछ राज्यों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर से उनके ज़िले की कोरोना की लड़ाई में जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको शेयर करने के लिए बैठक बुलाई थी। और ममता बनर्जी जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, आज उनका आचरण बहुत ही अशोभनीय रहा है। उन्होंने पूरी मीटिंग को एक प्रकार से डिरेल करने की कोशिश की कि वो मीटिंग सफल ही नहीं हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा प्रदेश के डीएम्स को बुलाया जाता है मीटिंग के लिए, जबकि पूर्व में आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल आदि प्रदेश के भी जिलाधिकारियों ने अपनी बात रखी है। और प्रधानमंत्री की सोच बहुत साफ है कि जो भी जिला और जिले के अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके अच्छे काम को देश में जानना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। आज भी ममता जी ने अपने प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे 24 परगना जिले के, उनको बोलने नहीं दिया। कहा कि डीएम क्या जानते हैं, मैं जानती हूं उनसे अधिक। ये एक मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में इस तरह का अशोभनीय आचरण करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कोई ममता जी पहली बार नहीं कर रही हैं। पहले तो सवाल यह है कि ममता जी ने आज तक प्रधानमंत्री के द्वारा आहूत कितनी बैठकों में भाग लिया है। 17 मार्च को चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जब महाराष्ट्र के कोरोना के आंकड़ों के आलोक में लगा कि देश में बताने की ज़रूरत है। वहाँ ममता जी नहीं थी। पहले भी प्रधानमंत्री ने जितनी बैठक बुलाई है, ममता जी एक आध छोड़ करके किसी में भी हाजिर नहीं हुई हैं। और इसके अलावे हमारे पास तो बाकायदे डेटा है कि 14 में पीएम के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बैठक में ममता जी नहीं आई। लैंड बिल पर 2015 में ममता जी बैठक में नहीं आई। 2019 में नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी में ममता जी ने भाग नहीं लिया। 2019 में वन नेशन वन इलेक्शन की बैठक में भी ममता जी ने भाग नहीं लिया, जो सीएम के साथ बुलाई गई थी। तो कहना यह है कि वो मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ भाग नहीं लेती और आज मीटिंग को डिस्टर्ब करना चाहती हैं। मैं ममता जी से एक सवाल पूछता हूं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री भारत के सभी कलेक्टर से, जिलाधिकारी से उनके जिले में अच्छे काम किए कितने हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इसमें क्या परेशानी है? ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? हमें मालूम है कि कई जिलों में अच्छा काम हुआ है। वो जिला में शासन किस राजनीतिक रंग का है, इससे नरेंद्र मोदी जी को मतलब नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिसेस कहीं भी हो, उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो हमें लगा कि आज जो उनका आचरण हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो शर्मनाक है और उसकी हम गंभीर रूप से निंदा करते हैं। आज जब कोरोना की लड़ाई में देश एकजुट कर लड़ना चाहिए, लगना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी रोज मेहनत करते हैं उसके लिए, देश के लोगों से चर्चा करते हैं, समाज से करते हैं, अधिकारियों से करते हैं, डॉक्टरों से करते हैं, मुख्यमंत्रियों से करते हैं, उद्योगपतियों से करते हैं, उस समय इस तरह का आचरण ये बहुत पीड़ादायक है। इसलिए मुझे लगा कि इस विषय को रखना चाहिए। हम इतना ही कहेंगे कि अभी भी समय है कि हम राजनीति से ऊपर उठकर कम से कम एक स्वर में जनता की चिंता तो करें। आज अच्छा समय है कि थोड़ा कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है, प्रयास सफल हो रहे हैं और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस समय एक स्वर हो, ये बहुत ज़रूरी है। और ममता जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप कृपया कर अपने कॉन्शियस में झांक कर देखें कि आपने जो आज आचरण किया है वो उचित है क्या।
तो किसी मायने में लोकतांत्रिक शासन में